Hi everyone, welcome back with new topic. Today we are diving into the one of the most powerful defense system, uh, the world, the S-400 Trump, and how it helped India successfully intercept a major drone and missile attack from Pakistan during Operation Sindoor. So आज हम बात करेंगे ने एक शौर्य चक्र सुदर्शन चक्र सॉरी फॉर दैट सुदर्शन चक्र के बारे में। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम कि जो दुनिया का सबसे एडवांस है और जिसने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को एक मैसिव ड्रोन और मिसाइल अटैक से बचाया, विच इज आई ऑलरेडी टोल्ड द S-400 ट्रम्प। क्या है ये सिस्टम, कैसे काम करता है और पाकिस्तान के अटैक के दौरान इसने कैसे इंडिया की शील्ड बनकर काम किया। चलिए शुरू करते हैं। सो आई हैड इनकॉर्पोरेटेड सम वर्ड, मैंने कुछ वर्ड डाला है दैट इज गोइंग टू बी डिफाइनिंग द सिग्निफिकेंट अबाउट दैट रोल ऑफ द S-400, हाउ इंडिया यूज S-400 टू स्टॉप द ड्रोन एंड मिसाइल अटैक फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस S-400 एंड ऑल द थिंग्स। सो लेट मी एक्सप्लेन। The S-400 Trump is an air defense system helps India significantly in the enhancing its nation's security and military capability. Okay. The S-400 can detect, track, and destroy a wide range of aerial threat aircraft, cruise missile, ballistic, and drones up to a 400 km maximum range and altitude. जो height है, it's up to 30 kilometer. This one. And this gives a multi-layered air defense system capable of protecting key cities, infrastructure and military. This is an introduction जो कि मैंने आपको बताया। S-400 Trump, जिसे रसिया ने बनाया है, एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो या बैलिस्टिक मिसाइल। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज और बताना चाहूँगा। इस ड्यूरेशन में, इस वॉर में केवल S-400 ने काम किया है। ड्यूरिंग दैट वन our also the missile system, Akash missile system, played a crucial role thwarting the attack. The system capability to engaging multiple targets simultaneously. इसके अलावा that is OSE AK and large guns also जो DRDO के थ्रू डेवलप हुई थी, उसको उस चीज में ये चीज डेवलपमेंट हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। I will explain some videos. I will show some videos about that area, how S-400 is detecting. ये टेस्ट ट्रायल है कैसे S-400 वर्क करता है। Вера, сопровождай третьим каналом маловысотно. По третьему каналу цель уничтожить. Yeah, this one. Now next one. This is war has been happened and how he that retaliate and
protecting the Pakistan drones and missiles. हेलो भारत माता की This is all video. It is pertain to the significant role of the S400 and one example how they help this device or system help us. Now let us go with the deep knowledge and मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है. S400 क्या है? S400 is a Russian-made long-range surface-to-air missile. This is SAM. We can conclude as a short form. और डिजाइन किया था Aleph Anti, which is a Russian person. It is one of the most advanced air system in the world, and it is capable of engaging multiple types of aerial threats and with high accuracy. इसकी accuracy approximately जो है वो 80 to 90% है, which is जो मतलब पूरे वर्ल्ड में इसके टारगेट करने वाला कोई भी मिसाइल सिस्टम नहीं है. That is all about the S400 with pertaining their accuracy and the precision attack. दोस्तों, जब पाकिस्तान ने एक कोऑर्डिनेट ड्रोन और मिसाइल अटैक किया इंडिया के बॉर्डर रीजन पर, सियालकोट से ड्रोन लॉन्च हुए और पीओके से शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर किए गए, तब इंडिया ने एक्टिवेट किया अपना स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस S400 बैटरी, जो कि डिप्लॉय हुआ था पंजाब में. विद इन अ सेकेंड रेडार ने थ्रेट को डिटेक्ट किया और बेस्ड एरे रेडार 600 किलोमीटर तक का एरियल व्यू से देखा गया. दैट इज ऑलरेडी हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड. एक एक करके ड्रोन और मिसाइल को एयर में ही इंटरसेप्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. S400 ने 90% एक्यूरेसी के साथ 25 प्लस इनकमिंग थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया बिना किसी सिविलियन या मिलिट्री बेस को डैमेज किए हुए. सो दिस इज all in the Hindi ways. I explain about the S400, what is that has been happened on the record. चलिए की फीचर्स क्या है उनके. डिटेक्शन रेंज है अप टू 600 किलोमीटर, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और एंगेजमेंट रेंज है अप टू 400 किलोमीटर. अल्टीट्यूड कितनी हाइट्स को होता है? 30 मीटर्स टू 30 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली. दैट वन. टारगेट एयरक्राफ्ट, यूएवीज, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर्स, जो कि नॉर्मल मिसाइल रेडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. मिसाइल क्या क्या होते हैं? मल्टीपल टाइप ऑफ इंक्लूडिंग 4, 49, 6E, 48, N6, 9M, 96 एक्सेट्रा. दैट वन. ट्रैकिंग कैपेबिलिटी क्या है? कैन ट्रैक अप टू 300 टारगेट्स को एक साइमल्टेनियसली ये इंटरसेप्ट कर सकता है. लॉन्चेस कैपेबिलिटी क्या है? एंगेजिंग 36 टारगेट साइमल्टेनियसली इन 72 विद 72 मिसाइलों से ये अटैक कर सकता है. एक्यूरेसी क्या है? जो कि मैंने बात किया अभी, इसके परसेंटेज 85 to 90% में कितने मिसाइल्स आ रहे हैं. उसके बिहाफ में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ. इंडिया जो था स्ट्रेटेजिकली एडवांस, इसने एक मैपिंग किया कि S400 को हमें कहाँ कहाँ डिप्लॉय करना है. इंडिया के पास 5 S400 है. 5 S400 रेजिमेंट होने के मतलब होने वाले हैं. दैट इज अप्रोक्सीमेटली पंजाब, राजस्थान, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया. पाकिस्तान और चाइना दोनों के अगेंस्ट में यह डिटरेंट का काम करता है. इसे इंडिया और डिफेंस नेट में अब तक वर्ल्ड क्लास बना चुका है. और ऑपरेशन सिंदूर एक रिमाइंडर था कि आज का वॉरफेयर सिर्फ ग्राउंड बैटल पे नहीं, यह हवा में और साइबर दोनों के कॉम्बिनेशन है. तो दैट आई विल एक्सप्लेन अपार्ट फ्रॉम दैट एक्यूरेसी एंड ऑल. मई 2025, आप अभी बीते दिनों के बारे में तो जान ही रहे होंगे क्या हुआ. वैसे तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ कि हमने कहाँ कहाँ S400 यूज़ किया. इट्स अ माइथ और फिक्शनल, बट ये डिस्क्राइब नहीं करते बिकॉज ये डिफेंस प्रोटोकॉल को वो करता है, ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है. मीन्स इन द सेंस इट्स नॉट अ बेटर वे
टू डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स कि कैसे हमें करना है। तो लेट अस मूव ऑन। और इन जनरल एक के प्रैक्टिसेस के बता रहे हैं कॉम्बैट सिनेरियो में S-400s demonstrate high accuracy and reliability including the engagement of multi fast moving targets। और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हाई किल 85 to 90% है डिपेंडिंग ऑन 310 मिसाइल विच इज ऑलरेडी टेक प्रिसीजन टेकिंग विद फेज एरे रेडार सिस्टम इसमें क्या है 91N6 बिग बर्ड रेडार लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस सिस्टम रेडार अर्ली पहले आपको इंटीमेट करता है और डिटेक्ट करता है दैट इज वन। और डिटेक्शन जो रेंज है वो 600 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली दैट वन। दूसरा है 92N6E ग्रेवलस्टोन रेडार फायर कंट्रोल और इंगेजमेंट रेडार है और किसी भी ट्रैकिंग एंड मिसाइल गाइडेंस को वर्क करता है दिस इज वन। और इसका जो रेंज है दिस इज अराउंड 400 किलो डिपेंडिंग ऑन द मिसाइल दिस इज वन। चलिए कंक्लूजन कर लेते हैं कि अपने चाइना और रसिया का जो चाइना ने जो पाकिस्तान को दिया था HQ-9 द फोटो इज ऑलरेडी हियर both one which is AI generated। दोनों की origin क्या है रसिया है S-400 टर्म का HQ-9 which is HQ-9B which is from the China मिसाइल रेंज दोनों की क्या है 400 किलोमीटर और 40N6 मिसाइल यूज करते हैं दिन वाली और इसकी जो है वो 200 किलोमीटर है HQ-9B जो पाकिस्तान ने यूज किया था। अल्टीट्यूड रेंज क्या हाइट क्या है 330 मीटर टू 330 किलोमीटर और इसकी HQ-9 की 500 मीटर टू 27 किलोमीटर। मैक्सिमम स्पीड है 4.8 किलोमीटर पर सेकंड। मैक 14 यूज करता है। मैक इज सिंपली डिफाइनिंग the what is the missile or something aircraft which is come under the supersonic, sonic and subsonic division that is one। and इसकी जो मैक है वो रियली इनसे कम है 4.2 किलोमीटर पर सेकंड की है which is aircraft velocity upon that one light velocity which is defining the Mach। radar type क्या है AEC 916 I already defined you और ऐसा type 120 HT233 this is one from the HQ-9। target क्या है aircraft cruise ballistic missile UAV stealth jets same but limited stealth detection एक level तक का इसका stealth detection है which is really not better than the S-400। simultaneous target होता है 300 engaging up to 36 at one time 36 को एक साथ मार सकता है 100 missile engaging up to 40 इसमें ये बेटर है बट द रेंज टारगेटेड इज नॉट अप टू द मार्क सो इन दिस वन आल्सो S-400 इज बेटर वन। मिसाइल गाइडेंस क्या है सेमी एक्टिवेटिक और एक्टिव रडार सिस्टम है इसमें भी एक्टिव विद माइल्ड सोर्स करेक्शन है दिस इज आल्सो दिस S-400 इज फॉर बेटर दैट वन। कॉम्बैट प्रोवेन है कि नहीं है मतलब ड्यूरिंग द वॉर इट कुड बी रिफ्लेक्ट और प्रोटेक्ट अस दिस इज आल्सो यस इन दिस वन नो। आपने देखा ही है कि लाहौर में जो इनके साथ हुआ दैट इज द वन आवर ड्रोन एंड ब्लास्टेड द SQ-9। मोबिलिटी क्या है 8x8 का क्रॉस व्हील है जो मूव करता है दिस वन और इसकी जो है व्हील टेल्स है क्रॉस इसका डिस्क्लोज नहीं है दिस इज नॉट डिफाइंड हियर। इंटरनल प्रोबेबिलिटी जो है रशियन ओरिजिन है लिमिटेड इंटीग्रेशन है ये टोटली इट्स integrated into Chinese IDAs exported India Turkey China limited and others Pakistan Turkmenistan and this one मतलब इसे तुर्की और चाइना को भी दिया गया है बट चाइना को S-400 नहीं दिया गया दिस इज टोटली रूमर बट जो दिया गया था वो S-300 था कॉस्ट $500 million है विद फुल सिस्टम और इसका है 300 million with full system है HQ-9B system। So this is the most comparison I already defined what is S-400। So दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर जो था एक रिमाइंडर था कि आज का वेब फिर से ग्राउंड लेवल पे नहीं हो सकता दिस इज आई ऑलरेडी डिस्कस। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आखिर एज लाइक पहले हम लोग ने देखा था कि
इज़राइल पे अटैक होता था और इज़राइल ने कैसे रिटेलिएट, सो दैट सेम थिंग हैज़ बीन डन इन पास्ट डे. So India is capable to manage all this conflict and activities from the. So we are very thankful to our Indian Army and the government, which has been protected us from this warfare in the previous days. So मैं तो यही कहूँगा कि अपने देश के साथ हमें साथ देना चाहिए हर परिस्थितियों में, और maybe in future we will also develop our own anti missile system to protect our nation in made in India product, that one. So I hope you understand what I is saying to you. आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होगी. तो जब इंडियन टेक्नोलॉजीज और इसके बारे में बात करेंगे तो मैं नए टॉपिक्स को और इंकॉर्पोरेट करूंगा विच इज रिलेटेड टू डिफेंस सिस्टम. सो थैंक यू टू ऑल. प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. जय हिंद.